बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर में जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मामला पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसको लेकर के एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है एनसीटी के लेटर के बाद से। अब किसका पक्ष मजबूत है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 14 जून 2022 को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार ये स्पष्ट हो गया था कि एनसीटी हर वो हथकंडा अपना रही है ताकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसकी जीत हो सके। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो अगली सुनवाई होना प्रस्तावित है 19 जुलाई 2022 को, उसमें माननीय श्री तुषार मेहता जी जो कि महान्यायाधिकर्ता हैं भारत सरकार के, उनको वो एनसीटी की तरफ से 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को बचाने के लिए पैरवी करने के लिए उतार रही है। माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जब बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट में फैसला दिया गया था 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए, उस समय माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स के आधार पर इस अधिसूचना को रद्द किया था। पहला ये था कि आरटी एक्ट 2009 में धारा 23 की उपधारा 1 के अंतर्गत एनसीटी को अधिकार तो है, लेकिन एनसीटी एक्ट में ये मेंशन किया गया है कि इसके पहले एक कमेटी बनानी होगी और सभी राज्यों से इसके संदर्भ में सलाह मशवरा करना होगा। उसके बाद ही एक कानून बनाया जा सकता है जो कि पूरे देश भर पर लागू किया जा सकता है। एनसीटी ने ऐसा नहीं किया था, इस वजह से उस कानून को रद्द कर दिया। दूसरा प्रमुख कारण ये था कि उस कानून को बनाने के लिए सबसे पहले केवीएस के द्वारा भारत सरकार से सिफारिश की गई थी और उसके बाद से भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी करने के लिए एनसीटी को आदेश पारित किया था। भारत सरकार के पास भी ये अधिकार नहीं है क्योंकि आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 2 में ये मेंशन किया गया है कि केंद्र सरकार के पास अधिकार तो है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक राज्य में नियम बनाने के संदर्भ में पूरे देश भर के लिए केंद्र सरकार नियम नहीं बना सकती है। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आधार बनाते हुए माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने उस अधिसूचना यानी 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को एनसीटी के द्वारा एक और अधिसूचना पारित किया गया था जिसे अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस अधिसूचना में यह मेंशन किया गया था कि जो 3 वर्षीय बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, यानी कि 3 वर्ष में आपको बीएड और एमएड की इंटीग्रेटेड डिग्री दे दी जाती है, उस कोर्स को भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र मान लिया गया था एनसीटी के द्वारा। जब ये अधिसूचना जारी की गई थी उससे पहले एनसीटी ने एक कमेटी का गठन किया और जो रूल्स फॉलो करने चाहिए उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही ये अधिसूचना जारी की गई थी। तो क्या इसके आधार पर 28 जून 2018 के उस गजट को माननीय सुप्रीम कोर्ट में बचाने के लिए पैरवी की जा सकती है? इस पॉइंट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। आखिर इस नए 13 अक्टूबर 2021 के गजट की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जो अभ्यर्थी बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट करके अन्य राज्यों में जो शिक्षक भर्ती आ रही थी उसमें जब वो सम्मिलित करने गए और जब उनका काउंसलिंग का मौका आया तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया इस बात के लिए कि आपने बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया है। उसके बाद से मामला एनसीटी के पास पहुंचा और एनसीटी से पूछा गया कि क्या ये डिग्री को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माना जा सकता है। इसके बाद से एनसीटी पहले ही इस मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में झेल चुकी थी और अन्य राज्यों में भी याचिकाएं चल रही थी। ये समय था अक्टूबर 2021 का। इस वजह से एनसीटी अब कोई विवाद नहीं चाहती थी और उसने सभी रूल्स को फॉलो करते हुए ही इस नोटिफिकेशन को जारी किया था। आप कह सकते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब जब कमेटी बनाई गई थी इसके संदर्भ में, तो कमेटी ने इसकी मंजूरी देने के संदर्भ में जो बात कही थी वो ये उनके द्वारा कहा गया कि जब बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए एनसीटी का 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन एनसीटी ने जारी किया है और बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स में 2 वर्षीय बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो पूरा इंक्लूड रहता है। तो जब बीएड मान्य है तो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स में वही कोर्स पढ़ाया जा रहा है और इस वजह से एमएड बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स को भी मान्य किया जा सकता है। उस समय तक माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने एनसीटी के उस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया था और उसी नोटिफिकेशन को आधार बनाते हुए कमेटी ने इसको मंजूरी दी थी कि बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स मान्य होगा। देखिए, निश्चित तौर पर दिनांक 19 जुलाई 2022 की होने वाले सुनवाई में इन सभी पॉइंट्स को भी रखा जा सकता है। एनसीटी इसको मजबूत पैरवी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इसमें खुद एनसीटी अपने जाल में फंस सकती है इस वजह से, क्योंकि अगर एनसीटी ये बोले कि हमने पूरी तरीके से सभी कानून का पालन करते हुए, एनसीटी की गाइडलाइंस का पालन करते हुए और जितने भी रूल्स हैं जो कि एनसीटी एक्ट में लिखे गए हैं उनको
फॉलो करते हुए ये कानून बनाया है, तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्टली पूछ लेगी कि तब 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को बनाने के लिए आपने रूल्स को फॉलो क्यों नहीं किया। उस समय केंद्र सरकार जिसके पास अधिकार ही नहीं था, उसके कहने पर आपने नोटिफिकेशन क्यों जारी कर दिया, क्योंकि एनसीटी पहले ही ये स्वीकार कर चुका है माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में कि हाँ, केंद्र सरकार के उस लेटर के आधार पर ही उन्होंने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को जारी किया था। तो भले ही इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, लेकिन ये मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखने पर एनसीटी खुद फंस जाएगी अपने ही जाल में कि एक नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए आप कमेटी बना रहे हैं और दूसरी नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए आपने कोई भी कमेटी नहीं बनाई थी, डायरेक्टली आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, वो भी केंद्र सरकार के कहने पर, जिसके पास अधिकार ही नहीं था आपको गाइडलाइन इशू करने के संदर्भ में। कुल मिलाकर के ये है कि सोशल मीडिया साइट्स पर जो बातें चल रही हैं कि 13 अक्टूबर 2021 का ये गजट एनसीटी को मजबूती प्रदान करेगा अपने पक्ष को और मजबूती से रखने के लिए, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि ये जो गजट जारी किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया, वो 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर जारी किया गया था। और चूंकि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन पहले ही माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, इस वजह से अब इसका भी कोई पॉइंट नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि इतनी आसानी से बीएड प्राथमिक से बाहर हो जाएगा, तो शायद आप गलत हैं। आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और पूरे देश भर में देखा जाए तो लगभग करोड़ों से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे जो कि बीएड कंप्लीट कर चुके होंगे। इतनी भारी भीड़ यानी वोट बैंक, कभी भी केंद्र सरकार नहीं चाहेगी कि इस वोट बैंक को गंवाना। 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन का जब आप टाइमिंग देखेंगे, जब बीएड को शामिल किया गया था, उसके ठीक अगले वर्ष केंद्र सरकार के लिए लोकसभा का चुनाव होना प्रस्तावित था। उस समय वोट बैंक के चक्कर में ही इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया। अब चूंकि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किया जा चुका है, तो क्या इतनी भारी भीड़ जो कि वोट बैंक की तरह है केंद्र सरकार गंवाना चाहेगी? कभी नहीं गंवाना चाहेगी। इस वजह से आप लोग देखेंगे कि खुल करके पूरी तरीके से केंद्र सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड के पक्ष में पैरवी कर रही है एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। इन केस अगर 1% मान भी लिया जाए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएड के विपक्ष में फैसला देती है, फिर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास विकल्प खुले रहेंगे कि बीएड अभ्यर्थियों को कैसे बैकडोर की तरफ से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। देखिए, 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन गलत पाया गया, उसमें 2 पॉइंट बताए गए थे। पहला तो ये कि केंद्र सरकार ने गलत तरीके से अधिकारों का प्रयोग किया और दूसरा एनसीटी ने कोई कमेटी नहीं बनाई थी। तो हो सकता है कि केंद्र सरकार जो कि मेजॉरिटी में है इस समय, वो आरटीई एक्ट 2009 में ही संशोधन करके केंद्र सरकार को और शक्तियां दे दे कि पूरे देश भर पर कानून बनाने के लिए वो निर्देशित कर सकती है। पहला तो ये कर सकती है आरटी एक्ट में ही अमेंडमेंट कर दिया जाए, और दूसरा ये कर सकती है केंद्र सरकार कि जो एनसीटी एक्ट है उसमें बदलाव कर सकती है और उसमें ये मेंशन करा सकती है कि केंद्र सरकार के पास भी अधिकार होगा एनसीटी को इसके संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी करने के लिए निर्देशित करने के संदर्भ में। अगर ये दोनों संशोधन कर दिया जाए तो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था, जिसके अंतर्गत गलत शक्तियों का प्रयोग करके केंद्र सरकार ने निर्देशित किया था, वो सभी मामले खत्म हो जाएंगे स्वतः। और इन दोनों अमेंडमेंट के बाद से केंद्र सरकार डायरेक्टली एनसीटी को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए आदेश पारित कर सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो इतनी आसानी से यह मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर इस बीएड के अगेंस्ट में भी फैसला दे देती है, तो भी रास्ते खुले रहेंगे केंद्र सरकार के पास कि सीधे कानून में ही परिवर्तन करके वह बीएड अभ्यर्थियों को बैकडोर से एंट्री दे सकती है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।